देख रहे हैं कि आज बसधर गांव में काला दिवस मनाया जा रहा है 22 जनवरी को, और इसमें मुख्य अतिथि आए हैं विलास खैरात जी। उनसे लेते हैं सवाल। आज जो है आप लोग काला दिवस मना रहे हैं, क्यों काला दिवस मना रहे हैं आज? जो राम मंदिर के नाम पर नाटक चल रहा है, तो हम नाटक इसलिए कह रहे हैं कि उनका वहाँ क्लेम करने का कोई अधिकार नहीं है। जो राम मंदिर की अंदर मूर्ति बिठाई जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा का मार्केटिंग चल रहा है, वो मूलतः साकेत है। अयोध्या नहीं है, मूलतः साकेत है। और वह सम्राट अशोक की धरती है, जहाँ पर सम्राट अशोक ने 4 बड़े स्तूप बनाए थे, और वहाँ एक स्तूप में सम्राट अशोक ने तथागत बुद्ध की अस्थि कलश को रखा था। तो हिस्टोरिकल आधार पर वो बुद्धिस्ट प्लेस है, और उसके ऊपर जोर जबरदस्ती से जो कब्जा किया जा रहा है, उसका विरोध करने के लिए आज हम काला दिन मना रहे। केवल यहाँ नहीं मना रहे, ऑल इंडिया में मना रहे। और पूरा देश जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, पूरे देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? तो पहले भागवत जी, हिंदू शब्द ऋग्वेद में कहाँ मिलता है, रामायण में कहाँ मिलता है, महाभारत में किधर है, पुराणों में कहाँ पर है? जब मुगल काल में जिजिया कर हिंदुओं पर लागू था, तो ब्राह्मण लोग मुगलों को मिलने गए, शहंशाह को। औरंगजेब के समय में उनके लेटर उपलब्ध है। तो ब्राह्मणों ने कहा, आप जैसे विदेशी वैसे हम भी विदेशी है, हम हिंदू नहीं है। तो ब्राह्मणों ने हिंदू के नाम पर मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोला हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड दिखाए? ब्राह्मण तो मुगलों के शासन प्रशासन में हिस्सेदार बन गए थे। जिजिया कर ब्राह्मणों पर लागू ना करे, हिंदुओं पर लागू करना है करे। ब्राह्मण हिंदू नहीं है ऐसा उन्होंने लिखित में दिया, उसका रिकॉर्ड है। तो आज लोकतंत्र में ब्राह्मण लोग भिखारी बन गए, ब्राह्मणों के पास वोट नहीं है। अब जिनके पास वोट नहीं है, 3.5% ब्राह्मणों के पास, तो शासन सत्ता में वो कैसे आएंगे? तो उन्होंने दावपेच के तौर पर हिंदू शब्द का इस्तेमाल शुरू किया है, ताकि शासन प्रशासन पर हिंदू के नाम पर कब्जा किया जाए। जैसे कोई मिश्रा जी है, दुबे है, पांडे है, भागवत है, गडकरी है, फडणवीस है। तो इनको हमारा प्रेम पूर्वक आग्रह है कि आप ब्राह्मण के नाम पर चुनाव लड़ो, तो देखते हैं फिर कैसे चुन कर आएंगे। प्रधान का चुनाव नहीं चुन कर आएंगे तो MP MLA कहाँ से चुन कर आएंगे? तो हिंदू ये जो शब्द है, ये गाली है, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना है। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो कहना है, इस बात को छुपाकर भागवत हिंदू राष्ट्र का राग अलाप रहे। इसके पीछे है पिछड़े वर्ग का समर्थन हासिल किया जाए, घोटाला EVM के जरिए से किया जाए, मगर EVM के खिलाफ जन विद्रोह न हो, इसलिए हिंदू राष्ट्र का ये राग अलाप रहे। ये इसमें सच्चाई नहीं है। ये तमाम OBC के लोग हैं, तमाम बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ऑल इंडिया में इसको काला दिन मना रहा है। तो सारे OBC के लोग कहाँ है बीजेपी के साथ? काला दिवस मना के आप क्या उपदेश देना चाहते हैं लोगों को? ये देश हमारा है, यहाँ की धरोहर हमारी पुरखों की है। तो सम्राट अशोक ने 84,000 विहार बनाए, वो कहाँ गए? आप तो पत्रकार लोग हो, आप लोगों को भी ये सवाल परेशान करता होगा कि 84,000 विहार सम्राट अशोक ने बनाए, वो कहाँ गए? तो उन्हीं को तोड़कर मंदिर बनाए गए। हम लोगों को तो जैसे आज हमारे समय में हमारी विहार को तोड़कर वो मंदिर बना रहे, तो उस समय भी उन्होंने ऐसा ही षड्यंत्र किया था। तो आज हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशन हमारा है, तो ये मंदिर के नाम पर ब्राह्मणवाद थोप रहे। ब्राह्मणवाद थोपना यही गुलामी है, हम गुलामी का विरोध कर रहे हैं। सर, OBC समाज आज भी 90% समझ जो OBC हिंदू ही मान रहा है अपने आप को, और अदर कास्ट के लोगों को अत्याचार तब करता है। लोग बुद्ध का ये कहना है कि जो बीज आप बोओगे वही फल आएगा। ब्राह्मणों ने हजारों वर्ष से हमारे OBC का इस्तेमाल किया, उनको अज्ञानी बनाया।
तो अज्ञानी व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता, उसको मिसगाइड किया गया है। और ये धूर्त जो व्यक्ति है ब्राह्मण, वो उसको मिसगाइड कर रहा है। तो अब ये ओबीसी के लोग ही कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को जगाने के लिए कर रहे हैं। बहुसंख्य लोग उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ है। और एक कुशवाहा व्यक्ति थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था कि ये बुद्धा हमारा है, मगर उसका कोई सुनवाई नहीं किया। कुशवाहा, शाक्य, सैनी, मौर्य, ये तो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। ओबीसी उनके खिलाफ है, इसीलिए ओबीसी प्रधानमंत्री है, ऐसा नाटक किया जा रहा है। जब पार्टियां जो है सत्ता में रहती है तो ईवीएम का खिलाफ नहीं रहती है, ना ही उसका विरोध करती है। जब विपक्ष में रहती है तो ईवीएम का जोरदार तरीके से जो है विरोध करती है। मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि कौन सी पार्टी आज विपक्ष में है और ईवीएम का विरोध कर रही है, जरा उनके नाम हमें बताइए ताकि हमारे ज्ञान में भी इजाफा होगा। बहन कुमारी हमें मायावती भी विरोध कर तो रही नहीं हैं। लगता कि ईवीएम को लेकर इन्होंने कभी आशंकाएं व्यक्त की। जब हम लोगों ने ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग को मुख्यालय को घेरने का आंदोलन घोषित किया, तब जाकर बोला है कहीं ये सारा समर्थन इधर न खिसक जाए। अब वो माहौल भारत मुक्ति मोर्चा के लोग कर रहे हैं, उनको भी मोर्चा में शामिल होना चाहिए। अगर विरोध का केवल विरोध करना, मैं भी ईवीएम के कारण मैं हारी, इतना कहना थोड़ी होगा। उसके लिए उनको आंदोलन करना चाहिए। ये आंदोलन तो कोई हमारा आंदोलन नहीं, उनको तो शामिल होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में मेयर के चुनाव थे, तो वहाँ एक काजल निषाद नामक एक महिला, एक युवा महिला, वो हार गई। हारने के बाद उसने कहा कि मैं जिस सीट से चुनाव के लिए खड़ी थी उसकी वोटर की संख्या है 3.5 लाख और गिनती में आ रही है 5 लाख। तो काजल निषाद समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी। तो काजल निषाद समाजवादी पार्टी की थी मगर ईमानदार थी, उसने सच को बयान किया। ये अन्य लोगों को भी मालूम था। इसके बावजूद सपा बसपा ने काजल निषाद का समर्थन अगर दिया होता तो मान लिया जा सकता था कि व्यवहारता वो ईवीएम के खिलाफ है, अगर ऐसा नहीं हुआ। इसके उल्टा एक सोनू किन्नर ने चुनाव में हार गया, तो पुलिस जब डंडा लेकर उनको डराने लगी तो उसने कपड़े उतार कर पुलिसों का विरोध किया, तालियां बजा बजा कर चुनाव आयोग का विरोध किया। तो ऐसे ही आप जैसे सब अच्छे लोग होंगे, उन्होंने लाइव दिखाया तो पुलिस वालों को लगा साला हम तो बदनाम हो जाएंगे, वो भाग गए। तो कलेक्टर ने रिकाउंटिंग किया तो सोनू किन्नर को जीता घोषित कर दिया, जो हार गया था। इस रूप में देखा जाए तो हिजड़े सही है, उसको न्याय करने के पास वो तुरंत न्याय कर रहा है। तो जो विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस मोर्चा निकाल रही है मगर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा नहीं निकाल रही, यात्रा निकाल रही है ईवीएम के खिलाफ, एक रिजोल्यूशन पास किया, मगर इसके खिलाफ कोई मोर्चा निकालना चाहिए ना। सर, प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही आप क्यों इस दिन को चुने हैं? हम ये दिखाने के लिए चुने हैं कि आपके घर पर कोई कब्जा कर रहा है और इसके लिए न्यायपालिका को भी यूज कर रहा है, खरीद लिया है, तो हमें तो आक्रोश करना तो हमारा अधिकार है ना। प्राण प्रतिष्ठा काहे की कर रहे हैं आप लोग? आपके धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को मूर्ति नहीं रखना चाहिए। ब्राह्मणों को वेद का, ब्राह्मणों के पवित्र धर्म ग्रंथ का आदेश है कि ब्राह्मणों को मूर्ति नहीं रखना चाहिए। बड़ी गजब की बात है, जिनको मूर्ति रखने के लिए मना किया है वो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हम ये विरोध इसीलिए जता रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी ये समझे कि सारे लोग खरीदे नहीं गए थे, हमारा समाज मर नहीं गया था, हम मुर्दा नहीं है, हम जिंदा है। तो जिंदा होने का हमें सबूत दिखाना पड़ेगा ना, हम जिंदा है भाई। ये विरोध जिंदा होने का सबूत है। सर, आज का ही दिन जो है कि संविधान प्रस्तावना दिवस है और आज आप काला दिवस मना रहे हैं। आज तारीख कितना है? 22। 18 तारीख से केंद्र सरकार ने दिल्ली में कर्फ्यू जारी कर दिया। 144 धारा कब लगती भाई?
फिर के बाद 26 जनवरी आने वाली है, तो जो हुड़दंग मचा रहे परमिशन लेकर कर रहे क्या, हल्ला गुल्ला कर रहे, लूटमाट कर रहे क्या, संविधान को मान रहे क्या? तो वो लोग लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैप्चर कर लिया है। आज अगर हमारा विरोध होता और हमको जेल में डाला जाता, सीना चौड़ा करके हम जेल में जाते। क्यों? हम लोकतंत्र बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगला कदम क्या होगा आप लोगों से? अगला कदम होगा 31 तारीख को सारा हिसाब किताब लिया जाएगा, आपको भी निमंत्रण है। चलिए, थैंक यू सर।